आज के वीडियो का टॉपिक है ऐड ड्रॉपबॉक्स साइन सिग्नेचर रिक्वेस्ट टू गूगल शीट्स। सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप अपने ड्रॉपबॉक्स साइन की सिग्नेचर रिक्वेस्ट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव करवा सकते हैं अपने गूगल शीट्स में। इसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सेट करना होता है ड्रॉपबॉक्स साइन और गूगल शीट्स के बीच में। देन क्या होगा, जब भी आपके ड्रॉपबॉक्स साइन के द्वारा कोई साइन रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड डिटेल्स जैसे कि साइनर का नेम किसको सेंड की गई है, उसका ईमेल एड्रेस, सेंड करने की डेट, किस तारीख को आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, वो सारी डिटेल्स गूगल शीट्स में सेव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ऐसा करवाने के लिए हम एक ऑटोमेशन सेट करेंगे और वो ऑटोमेशन कैसे सेट करना है ये मैं बताऊंगा, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स वाई मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके मैं सबसे पहले अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूँगा। मैं नाम दे देता हूँ ड्रॉपबॉक्स साइन टू गूगल शीट्स। ओके मैंने नाम दिया है ड्रॉपबॉक्स साइन टू गूगल शीट्स। आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने ड्रॉपबॉक्स के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट बनाऊं और वो मेरे किसी क्लाइंट को सेंड करूं ताकि वो सिग्नेचर कर दे, उसके ऊपर ई सिग्नेचर कर दे, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं उस डॉक्यूमेंट को सेंड करूं तो उसकी डिटेल्स मेरी गूगल शीट्स में सेव हो जाएं, इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है डॉक्यूमेंट साइनिंग रिक्वेस्ट। ओके है ना, जैसे ही मैं यहाँ से सेंड करूँ उस क्लाइंट को है ना ईमेल जिसके अंदर डॉक्यूमेंट हो, तो उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस और सेंडिंग डेट, जिस दिन मैंने सेंड किया है डॉक्यूमेंट वो, और रिक्वेस्ट जो टाइटल है, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। सो ऐसा करवाने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले मुझे चूज़ करना होगा ड्रॉपबॉक्स साइन को। सर्च किया, चूज़ कर लिया ड्रॉपबॉक्स साइन को। दैन ट्रिगर इवेंट में मैं चूज़ करूँगा वेबबुक कॉन्फ़िगरेशन को। ओके दैन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा कनेक्शन के लिए। उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे एपीआई की चाहिए रहेगी। सो एपीआई की के लिए आपको चलना होगा सिंपली अपने ड्रॉपबॉक्स अकाउंट पे। तो ये मेरे ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट, सिंपली क्लिक करूँगा इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। ऊपर आपको एपीआई का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे एपीआई पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुल 4 एपीआई कीज़ क्रिएट करके रखी हैं। मैं या तो इनमें से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं आपको न्यू एपीआई की जनरेट करके दिखा देता हूँ। ओके सो न्यू एपीआई की के लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिटेल दे देता हूँ गूगल शीट्स, है ना, गूगल शीट्स लिख देता हूँ इसके अंदर सिर्फ नाम देने के लिए, है ना, और जनरेट की पे क्लिक कर देता हूँ। मैक्सिमम 4 कीज़ अलाउ। ओके सो मैंने 4 कीज़ पहले ही क्रिएट कर दी हैं, इनमें से एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके क्योंकि मैक्सिमम जो है मैंने रीच लिमिट कर दी, लिमिट जो है वो रीच कर दी है। ओके दैन डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से आऊँगा और डिलीट, ठीक है, तो डिलीट कर दिया। जनरेट कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पे लिखता हूँ गूगल शीट्स। ओके दैन अब करता हूँ जनरेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली गूगल शीट्स के नाम से जो है मेरे सामने वैल्यू आ गई है और एपीआई की जनरेट हो गई है। कॉपी कर लेता हूँ एपीआई की को, वापस आता हूँ पैबली कनेक्ट पे और एपीआई की वाली फील्ड में इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, ड्रॉपबॉक्स साइन का अकाउंट है ना। आप भी लॉगिन करने से पहले, कनेक्शन करने से पहले अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन ज़रूर कर लीजिएगा और क्लिक कीजिएगा सेव पे। ओके सो सेव पे क्लिक करूँगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ड्रॉपबॉक्स साइन कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है सेवन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का, तो इस पर क्लिक कर दूंगा सिंपली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेटिंग फॉर रिस्पांस का ऑप्शन आ रहा है। अब जब भी इन इवेंट्स में से कोई भी इवेंट होगा, जैसे कि सिग्नेचर रिक्वेस्ट सेंड होगी या सिग्नेचर रिक्वेस्ट देख लेगा कस्टमर, या सिग्नेचर रिक्वेस्ट साइन कर देगा क्लाइंट, या सिग्नेचर रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये जितने भी इवेंट्स लिखे हैं इनमें से कोई भी हैपन होगा तो ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट उसकी डिटेल्स यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जब सिग्नेचर रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ मैं तो उसकी डिटेल्स मेरे गूगल शीट्स में सेव हो। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ, चल के एक
सिंपल सा टेस्ट करता हूँ, जाके अपने किसी भी क्लाइंट को टेस्ट करने के लिए मैं कोई डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ सिग्नेचर करने के लिए, और चेक करेंगे कि यहाँ पे आके डिटेल्स कैप्चर होती हैं कि नहीं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ अपने ड्रॉपबॉक्स साइन के अकाउंट पे और यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। दैन यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट, ओके। सो कंप्यूटर से अपलोड करूँगा। यहाँ पे एक फ़ाइल है मेरे पास ऑफ़र लेटर नाम की, जो एक ऑफ़र लेटर है। मान लीजिए मैं अपने एम्प्लॉय को सेंड कर रहा हूँ ताकि वो इसके ऊपर सिग्नेचर कर दे। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है ऑफ़र लेटर। साइनर नेम, ओके। सो जो साइन करने वाला है उसका नाम ये मुझसे मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। साइन करने वाले का नाम डेमो क्लाइंट है, डेमो एम्प्लॉई है, ओके, एम्प्लॉई, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम ऐड कर दिया। ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ demo@pablitudes.com, ओके। सो यहाँ पे मैंने demo@pablitudes.com ऐड कर दिया है ईमेल एड्रेस। दैन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो मेरे सामने वो PDF जो है पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, जो मैंने एज अ डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो ये है वो, है ना, मेरे सामने डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं सिग्नेचर का जो है ऑप्शन रख देता हूँ। यहाँ पे जो साइन कर सकता है, जो कस्टमर है जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉई है मेरा, वो यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक न्यू पेज ओपन हो गया है मेरे सामने, है ना। सबसे फर्स्ट फील्ड है, डज एनीवन एल्स नीड टू रिसीव अ कॉपी। अगर आप चाहते हैं किसी और पर्सन को, डेमो एम्प्लॉई के अलावा किसी और पर्सन को भी ईमेल सेंड हो, उसकी कॉपी सेंड हो, तो आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे हमको देना होगा, तो डॉक्यूमेंट टाइटल में दे देता हूँ ऑफर लेटर, ओके, सिंपल। देन यहाँ पे मैसेज अगर आप देना चाहते हैं, जो कि ऑप्शनल है, तो आप मैसेज यहाँ पे टाइप करके दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन अब मैं करूँगा सेंड फॉर सिग्नेचर पे क्लिक। सेंड फॉर सिग्नेचर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो पैबली कनेक्ट यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट की वो रिसीव कर लेगा, है ना। तो मैं क्लिक करता हूँ सेंड फॉर सिग्नेचर पे। तो मैंने क्लिक किया सेंड फॉर सिग्नेचर पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सिग्नेचर रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली बता रहा है। चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट ने डिटेल्स कैप्चर की कि नहीं। तो यहाँ पे अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन कुछ थोड़ा समय वेट करने के बाद हम देख पाएंगे 5 से 6 सेकंड के बाद डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है सक्सेसफुली, एकदम पॉजिटिव रिस्पांस रिसीव हुआ है। और नीचे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जो हमने टाइटल दिया था, सिग्नेचर रिक्वेस्ट टाइटल ऑफर लेटर, हमारे सामने नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे हमारे सामने साइनर का नाम आ गया, डेमो एम्प्लॉय, ईमेल एड्रेस demo@pablitudes.com, और बाकी की डिटेल्स, है ना। नीचे आप देख पा रहे हैं हमारे सामने बाकी की डिटेल्स भी हमें रिसीव हो गई हैं, है ना। जेसन सिग्नेचर रिक्वेस्ट क्रिएटेड एट, ओके। तो ये टाइम है ना, जेसन इवेंट टाइम है, ये हमारा सिग्नेचर रिक्वेस्ट जब हमने क्रिएट की थी उसका टाइम है, ओके। तो ये जो टाइम है ये टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में, दैट्स वाई ये संख्याओं के अंदर है। तो ये टाइम स्टैम्प फॉर्मेट से हम जो है नॉर्मल फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में हम चाहते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे परफेक्टली हमारे सामने सारी की सारी डिटेल्स आ गई हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक जो है हमारे सामने इवेंट टाइप और हमें मिलेगा, है ना। तो इवेंट टाइप में एक बार सर्च कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे इवेंट टाइप में नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ मुझे मिलेगा इवेंट टाइप, ये रहा, ठीक है। सो जेसन इवेंट टाइप सिग्नेचर रिक्वेस्ट सेंट, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सेंड की तुरंत उसने यहाँ पे जो हमारे सामने रिस्पांस दे दिया पैबली कनेक्ट, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये वाला इवेंट हो तो ही ऑटोमेशन रन करे, अदरवाइज ना करे। सो ऐसा करवाने के लिए मुझे एक कंडीशन लगानी होगी। पैबली कनेक्ट के ग्रेट फीचर का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर की हेल्प से मैं क्या करूँगा, ऐसी कंडीशन लगा दूंगा कि जब ये वाला इवेंट होगा तो ही ये ऑटोमेशन रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सर्च करूँगा फिल्टर को और चूज़ कर लूँगा। देन यहाँ पे मैं सिलेक्ट लेबल के अंदर ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करके चूज़ करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा इवेंट, ओके। सो इवेंट से रिलेटेड डेटा मेरे सामने आ जाएगा। सबसे टॉप पे मुझे मिलेगा जेसन इवेंट टाइप, क्लिक करके इसको चूज़ कर लेना है। देन इसकी वैल्यू में आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जो सिग्नेचर रिक्वेस्ट सेंट है ना, इवेंट टाइप जो है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लेबल जेसन इवेंट टाइप जब सिग्नेचर इक्वल्स टू सिग्नेचर रिक्वेस्ट सेंट होगा तो ही ऑटोमेशन आगे रन करेगा, अदरवाइज ये यहीं रुक जाएगा। चलिए क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे स्टेटस सक्सेस है और कंडीशन ट्रू है। क्यों है? क्योंकि अभी यही वाला सेम इवेंट हुआ है।
दैट्स वाई, है ना। तो यहाँ पे हमारे सामने कंडीशन ट्रू है। अब आगे की जो प्रोसेस है वो जो है सक्सेसफुली होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि जो डेट थी, है ना, तो हमारा दूसरा वाला प्रॉब्लम था, जो हमें डेट मिला है वो टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में मिला है, मैं चाहता हूँ वो DDMMYY वाले फॉर्मेट में हो जाए। ओके, सो ऐसा करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करूँगा और पैबली कनेक्ट के दूसरे ग्रेट फीचर का यूज़ करूँगा जिसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर। ओके, तो डेट टाइम फॉर्मेटर को मैं चूज़ कर लूँगा एंड एक्शन इवेंट पे आऊँगा और चूज़ करूँगा फॉर्मेट डेट ओनली को। ओके, देन क्लिक करूँगा कनेक्ट पे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझसे मांगेगा डेट। ओके, सो यहाँ पे मुझे डेट ऐड कर देनी है, जिस भी डेट का फॉर्मेट मैं चेंज करने वाला हूँ। तो वो डेट मुझे पहले ही ऊपर मिल चुकी है, ये रही, है ना। तो इस डेट को मुझे इस ब्लैंक फील्ड में ऐड करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करना होगा जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। आपको जस्ट क्लिक करना होता है ब्लैंक फील्ड पे, नीचे ऑप्शन आता है आपकी प्रीवियस स्टेप्स का, आपको क्लिक करना होता है ड्रॉप बॉक्स पे जहाँ से आपको डेटा मिलेगा, है ना। देन यहाँ पे हमें जो है टाइम सर्च करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जेसन इवेंट टाइम। क्लिक करके हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, मैप कर देंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं मैपिंग, जो मैंने अभी करी। जितनी इजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये प्रोसेस होगी, जब भी ऑटोमेशन रन करेगा, जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए भेज रहे होंगे किसी अदर पर्सन को, तो उसका उस वक्त का जो टाइम होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं होगा। तो जो भी वो टाइम स्टैम्प होगा ऑटोमेटिकली वो इस ब्लैंक फील्ड में आके ऐड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डेटा फिल करवाने के लिए मैप करना इंपॉर्टेंट है ना। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डेटा मैप कर दिया है। देन फ्रॉम फॉर्मेट, तो यहाँ से हमें फ्रॉम फॉर्मेट चूज़ कर लेना है। हमें जिस फॉर्मेट में जो है डेट मिली है वो है टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, ये रहा, इसको हम चूज़ कर लेंगे। देन टू फॉर्मेट, जिस भी फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए वो फॉर्मेट हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है। DDMMYY फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दैट्स वाई मैंने उसको चूज़ कर लिया है ना। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मेरे सामने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सक्सेसफुली डेट आ गई है। आज की डेट है ना 30 नवंबर 2022, है ना। अब मैं चाहता हूँ ये सारी डिटेल्स मेरी गूगल शीट्स में ऐड हो जाएं। गूगल शीट्स में ऐड कराने के लिए मैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज़ कर लूँगा गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को। देन एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा ऐड न्यू रो को, क्योंकि मैं चाहता हूँ डेटा एज अ न्यू रो में ऐड हो हमारी गूगल शीट्स में। कौन सी गूगल शीट्स में? ये वाली गूगल शीट्स में, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट साइनिंग रिक्वेस्ट। ओके, सो आऊँगा वापस और क्लिक करूँगा कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन साइन इन विद गूगल पे। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अपना अकाउंट चूज़ कर लेना होगा, गूगल अकाउंट, जिस भी गूगल अकाउंट में हमारी गूगल शीट्स मौजूद है। तो ये रहा वो मेरा गूगल अकाउंट, जो गूगल शीट्स मेरे जिस अकाउंट में मौजूद है वो अकाउंट मैंने चूज़ कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा गूगल शीट्स कनेक्टेड है सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की, तो यहाँ से मुझे अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेनी है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट साइनिंग रिक्वेस्ट। आपकी स्प्रेडशीट का जो भी नाम हो आप यहाँ पे सर्च करिएगा और वो स्प्रेडशीट आपके सामने आ जाएगी, ये रही। तो इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। दैन शीट के अंदर एक ही शीट है, शीट 1, दैट्स वाई वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके, देन उसके बाद ये मुझसे मांग रहा है रिक्वेस्ट टाइटल, साइनर नेम, साइनर्स ईमेल एंड सेंडिंग डेट। ओके, तो ये चारों कॉलम्स मैंने अपने गूगल शीट्स में बनाए थे, दैट्स वाई इनके रिगार्डिंग यहाँ पे मेरे सामने जो है ब्लैंक फील्ड्स आ रही हैं। ओके, तो इनके अंदर मुझे क्या करना है, डेटा मैप कर देना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट टाइटल, तो वो भी मुझे ड्रॉप बॉक्स से मिल जाएगा। क्लिक करूँगा ड्रॉप बॉक्स पे, तो ये रहा टाइटल ऑफर लेटर, क्लिक करके मैप कर दिया। इसी तरह से साइनर नेम। ओके, तो ड्रॉप बॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा नेम, तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा साइनर नेम, जैसा कि आप देख रहे हैं डेमो एम्प्लॉय। देन साइनर्स ईमेल। ओके, सो ड्रॉप बॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा ईमेल को और ये रहा ईमेल साइनर का और क्लिक करके मैंने उसको मैप कर दिया, सिंपल। इसी तरह से सेंडिंग डेट, तो सेंडिंग डेट जो हमने निकाली है वो डेट टाइम फॉर्मेटर से निकाली है विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट का टूल डेट टाइम फॉर्मेटर। क्लिक करूंगा उसके ऊपर और ये रहा रिजल्ट में डेट, क्लिक करके मैप कर दूंगा। दैन क्लिक करूंगा जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देख पाएंगे कि इस गूगल शीट्स की न्यू रो में डेटा ऐड हो जाएगा। चलिए, ये क्लिक किया मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, चल के चेक करते हैं। तुरंत यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डिटेल्स ऐड हो गई हैं, रिक्वेस्ट टाइटल, साइनर का नाम, ईमेल एड्रेस और सेंडिंग डेट।
तो इस डेटा की प्रेजेंस बता रही है कि मैंने अपना ऑटोमेशन सेट कर दिया है। मुझे जस्ट वापस अपनी विंडो पे आना है और नीचे स्क्रॉल करके क्लिक कर देना है सेव पे, और अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी प्रोसेस अब ऑटोमेटिकली होने वाली है। क्या होगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको इन सभी स्टेप्स को मिनिमाइज करके बता देता हूँ। ओके, सो सबसे ऊपर आ जाता हूँ। अब जब भी हमारे ड्रॉपबॉक्स साइन में क्या होगा, जब भी ये वाला इवेंट होगा, सिग्नेचर रिक्वेस्ट सेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली उस सिग्नेचर रिक्वेस्ट सेंट की सारी डिटेल्स गूगल शीट्स में ऐड हो जाएंगी। जैसे कि उस रिक्वेस्ट का क्या टाइटल था, और जिसको सेंड किया गया उस साइनर का नाम क्या था, उस साइनर का ईमेल क्या है, और सेंडिंग डेट साथ ही साथ कि किस डेट को हमने जो है सेंड किया है वो रिक्वेस्ट। ओके, सो इस तरह का ये ऑटोमेशन मैंने सेट कर दिया, और अब मेरे इन्वॉल्वमेंट की इस ऑटोमेशन में 0% ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा काम सॉफ्टवेयर खुद ब खुद करेगा, हमें सिर्फ देखना है। और जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती ही रहेगी, है ना, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।